सहज योगासन, योग की सहज क्रियाएं जिससे हम पा सकते हैं सर्वांगीण शारीरिक आरोग्य। संपूर्ण शारीरिक आरोग्य भी मिलेगा। अलग अलग रोगों की दृष्टि से कुछ जरूरी योग आसनों को हम करेंगे अलग अलग रोगों के हिसाब से श्रेणीबद्ध, और उससे पाएंगे हम सहज स्वास्थ्य योग आसनों के सहज अभ्यास से। यद्यपि सदा स्वस्थ रहने के लिए और अपनी व्याधियों को मिटाने के लिए 7 मुख्य प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान, इतने से ये 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और 7 मुख्य योगासन, मुंडूकासन, सशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, नौका पवन मुक्तासन और मरकटासन, इतना ही अभ्यास पर्याप्त है। फिर भी सहज योगासनों का अभ्यास और कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं का अभ्यास अलग अलग रोगों के अनुसार आज हम आपको बताएंगे। मुझे लगता है आप अपनी व्याधियों के अनुसार उन अभ्यासों को अपना करके जरूर इनसे आरोग्य पाएंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। दोनों पैरों को सामने खोल लें और दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, मेरुदंड सीधा। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया पैरों की ओर से प्रारंभ करते हैं। अंगूठों को, अंगुलियों को आगे पीछे दबाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम की सभी क्रियाएं जॉइंट पेन के लिए विशेष उपयोगी है। जिनको जोड़ों में दर्द हो, बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, बहुत स्टिफ हो बॉडी, उसके लिए, क्योंकि आसनों के करने से पहले शरीर का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं से बेहतर और क्या हो सकता है। अंगुलियों को आगे पीछे दबाएं पूरी ताकत के साथ। प्रथम अभ्यास, पूरी अंगुलियों को आगे पीछे दबा लें। ये प्रथम अभ्यास अंगुलियों के लिए। फिर पूरा पंजा आगे पीछे दबाएं पूरी ताकत के साथ। एक एक अभ्यास को 3 से शुरू करके 5, 10, 15 बार तक किया जा सकता है। जिनको जोड़ों में दर्द है भी ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं ही कुछ दिन पहले करें, उसी के बाद उनका शरीर योगाभ्यास के लिए उपयुक्त हो पाएगा। पंजों को आगे पीछे दबाने के बाद अब दोनों पैरों को, पंजों को मिला करके पूरी गोलाई में घुमा देते हैं। घुटने सीधे, दाएं बाएं, आगे पीछे, पूरी गोलाई में आपके पंजे घूमते हैं। एक तरफ से करने के बाद उसके विपरीत दिशा से, अपोजिट साइड से, इसी एड़ियों का दर्द भी मिटता है, टखने का दर्द मिटता है। पैरों में जिनको क्रैम्प्स आते हैं, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है या फैलेरिया की प्रॉब्लम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करना, वो प्रॉब्लम भी मिट जाएगी। और अब दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और दोनों पैरों के पंजों को तलवों से मिला लेते हैं और बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं। यह हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, घुटने के दर्द के लिए धीरे धीरे करें। और अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा दें, जिससे कि आपके कंधों की सारी थकान दूर हो जाए, सारा तनाव दूर हो जाए। सर्वाइकल स्मॉलेट स्पिन भी इससे दूर होता है। एक बार एक तरफ से, फिर दूसरी ओर से भी घुमाते हैं कंधों को, आराम आराम से। हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। लेकिन याद रखें, यदि आप सीधे बैठ सकते हैं पैरों को मोड़ के तो सीधे बैठें, अन्यथा पैरों को सीधा रखते हुए भी आप हाथों की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने खोल लें सीधे बैठ करके। यदि पैर मोड़ करके न बैठा जाता हो तो पैर सीधा रख करके भी इन सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं को किया जा सकता है। अंगूठों को, अंगुलियों को मोड़ें और सीधा करें। सबसे पहली क्रिया अंगूठों के लिए, अंगुलियों के लिए उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जैसे आप किसी बॉल को पकड़ रहे हो, इस तरह से आप हाथ की अंगुलियों को मोड़ना और सीधा करना। फिर इससे अगला अभ्यास, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, पूरी ताकत के साथ मुट्ठियां बंद करें और खोलें। धीरे धीरे मुट्ठियों को बंद करना और खोलना। ये
हाथ की अंगुलियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। अब हाथ खुले हुए, दोनों हाथों को नीचे की ओर दबाएं, ऊपर की ओर दबाएं। कोहनियों से हाथ एकदम सीधे। ये कलाई के लिए, जिनको भी हाथ की कलाई में दर्द होता है उसके लिए। 3 आधार हैं जीवन के। आहार को ठीक रखें, रित भूख, हित भूख, मित भूख। कम खाएं, ज्यादा ना खाएं। हरी साग सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, दाल मूंग की छिलके वाली ज्यादा खाएं। हल्का नाश्ता लें, रात का भोजन हल्का लें, दोपहर का भोजन भरपेट, जितनी भूख है उतना खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद पानी न पिए, सुबह उठ करके पानी पिए। निद्रा 5 से 6 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। और इंद्रियों पर संयम, मन में प्रसन्नता, हर पल सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो। हम स्वयं स्वस्थ रहें, स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक भारत का निर्माण करें। और ये संकल्प पूरा होगा योग से। अंगूठे अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां कर लें बंद और दोनों हाथ सामने मिला लें। दोनों हाथ सामने मिले हुए, कोहनी एकदम सीधी और गोल घुमाएं मुट्ठियों को। पूरी गोलाई में घुमा देते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। विपरीत दिशा से भी करें इसी को। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। वहां पर जमा विकारी तत्वों को, नेगेटिव एनर्जी को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अब दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को सामने खोल लेंगे और कोहनियों से दोनों हाथों को मोड़ेंगे। अंगूठे अंगुलियां कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियां सामने मिला दें और अब बड़ा शून्य बनाए। कोहनियों से पूरी गोलाई में घुमाए कोहनियों को। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, जिनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वे भी इसको कर सकते हैं। गर्दन के पीछे दर्द है, कंधे जाम है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, हृदय के रोग में भी लाभ करता है यह अभ्यास। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वे भी श्वास के साथ करें। एक बार श्वास भरें तो पूरी गोलाई में कोहनियों को घुमा दें, फिर श्वास छोड़ते हुए फिर एक बार इस तरह से विपरीत दिशा से भी करें। विपरीत दिशा से भी बड़ा शून्य बनाए कोहनियों से। ये कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। दोनों हाथ नीचे ले लें, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ के कलाई को पकड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचना, आराम आराम से। पीछे वाले हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाएगी। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचना, आराम आराम से। पीछे वाले हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाएगी, दृष्टि सामने। फिर बीच में रुक जाएं, दूसरी ओर से फिर बीच में रुकें। फिर एक बार इसी क्रिया को दोहराएं, आवृत्ति करें। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचना, मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। फिर बीच में रुकिए, सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी ओर से, फिर बीच में रुक जाते हैं। अब दोनों हाथों को नीचे ले लें। अगला अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लें। श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देंगे। दोनों हाथों को सिर के पीछे जहां माताएं केश बांधती है वहां पर बांध लें। श्वास अंदर भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालें। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, छोड़ दे ढीला, फिर से ढीला छोड़ करके श्वास अंदर भर लें और दबाएं एक दूसरे के विरुद्ध। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते हैं। इस तरह से दूसरी ओर से भी करें। हाथ को कान के पास रखते हैं। फिर से एक बार इसकी आवृत्ति करें। हाथ को उठाते हैं, हथेली को कान के पास कनपट्टी पर रखते हैं। श्वास अंदर भरते हो, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते हैं। दूसरे हाथ से भी एक बार आवृत्ति। और इसी प्रक्रिया को माथे के सामने भी हाथ की हथेली लगा कर किया जा सकता है। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से जिनको चक्कर आते हैं, उनके लिए जरूरी अभ्यास। अब हम बताते हैं आपको कमर के लिए, मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शैटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड के रोगों से पीड़ित हैं देश के और दुनिया के करोड़ों लोग। अपने ही देश में देखा जाए तो
4 से 5% भारत सहित विश्व की कुल आबादी के लोगों को कमर में दर्द है। करेंगे भुजंगासन, दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को। दोनों पैर पीछे मिले हुए होंगे, दृष्टि ऊपर की ओर, गर्दन अधिकतम ऊपर की ओर तनी हुई, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। खास बात, आप जब ऊपर की ओर उठाते हैं तब छाती उठती है, नाभि तक उठा देते हैं सामने से, श्वास पूरा अंदर। उठाइए फिर से एक बार, दृष्टि ऊपर, कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। ये भुजंगासन का फर्स्ट पॉज। इन्हीं आसनों को अधिक बार भी किया जा सकता है। भुजंगासन का सेकंड पॉज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बाएं हाथ की हथेली पहले, दाएं हाथ उसके ऊपर, हथेली पर हथेली थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए और श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं। श्वास अंदर भरें, सामने से उठा दें, कोहनियां भी सीधी हो जाए धीरे धीरे, जहां तक बेल्ट बांधते वहां तक उठा दें, दृष्टि ऊपर की ओर। मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत जरूरी अभ्यास। श्वास अंदर भरते हैं, सामने से उठा देते हैं। फिर से एक बार भुजंगासन का ये सेकंड पॉज, श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे उठाएं, कोहनियां सीधी हो जाएं, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, छाती पूरी ऊपर की ओर तनी हुई, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। भुजंगासन का तीसरा पोज, दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को, हाथ भी ऊपर उठ जाएंगे, दृष्टि ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। दोनों पैर आप पीछे मिले हुए, भुजंगासन का चौथा पोज, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैरों में पीछे फासला करीब 100 फीट का, और इन पंच तत्वों के अंदर आए हुए विकारों को दूर करने के लिए मुद्राएं करते हैं आपकी मदद। ये ध्यान मुद्रा, प्रथमा उंगली और अंगुष्ठ, इनके भाग को आपस में मिला देना, इसमें बैठ करके प्राणायाम करना, एकाग्रता बढ़ेगी, स्ट्रेस तनाव दूर होगा, डिप्रेशन मिटेगा। वायु मुद्रा, प्रथमा उंगली को अंगुष्ठ के मूल में लगा देना, अंगुष्ठ से ऊपर यूं दबा देना, ये वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में बैठने से अर्थराइटिस, गाउट, वात संबंधी सारी व्याधि, गैस आदि की प्रॉब्लम इसमें बैठने से मिट जाएगी, शरीर हल्का रहेगा। जिनको कान के रोग हों वे इस शून्य मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम करना। कर्ण रोग भी निश्चित रूप से प्राणायाम से अच्छे होते हैं, इस शून्य मुद्रा में बैठ करके करना। जिनका शरीर बहुत भारी भरकम हो या बहुत पतला हो, जलियांश शरीर में बढ़ा हुआ हो, तो ये पृथ्वी मुद्रा। जिनको मूत्र रोग हो वे इस मुद्रा में बैठ करके, जल मुद्रा में, वरुण मुद्रा में बैठ करके अभ्यास करना है योग की। जिनका शरीर बहुत कमजोर हो, शक्ति मुद्रा। अनामिका और कनिष्ठा तथा अंगुष्ठ, इनके अग्रभागों को आपस में मिला देना। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हों, ये 20 की 2 अंगुलियां और अंगूठे के अग्रभागों में मिला देना, यह अपान मुद्रा। इस तरह से और भी मुद्राएं होती हैं जो मदद करते हैं आपके शरीर को निरोग बनाने में। सरल सहज मुद्राओं का अभ्यास, कुछ एक्यूप्रेशर, बहुत सरल सहज। यदि आपको बालों की समस्या है तो इस तरह से रगड़ लेना, नेल्स को बैक साइड से रबिंग कर लेना। ये बालों के लिए, बालों को झड़ने से बचाने के लिए, बालों को सफेद होने से बचाने के लिए। बाल सफेद हो चुके, झड़ चुके, कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करना, ये अभ्यास कर लेना। बाल दोबारा से काले हो जाएंगे और झड़े हुए बाल दोबारा से खोपड़ी पर आ जाएंगे। ऐसा होता ही है और ऐसा हो चुका है, और आप इसको देखते हैं कि देश के करोड़ों लोग इस अभ्यास से लाभान्वित हुए। एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट होते हैं, उनको दबाने से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उससे एक्टिवेट होते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम हो तो ये अभ्यास एक्यूप्रेशर 1 से 5 मिनट अधिकतम किया जा सकता है एक जगह एक्यूप्रेशर। ये थायराइड के लिए जरूरी अभ्यास। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो, गले की समस्या हो, उनके लिए। जिनको आंखों की समस्या हो, आंखों पर चश्मा चढ़ गया हो छोटी उम्र में, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, आंवले का प्रयोग करना, ये पॉइंट 1 से 5 मिनट दबा लेना। आंखों की तमाम समस्याएं, योगाभ्यास और ये एक्यूप्रेशर, थोड़ा सा आयुर्वेद का उपचार, बस ये ऐसे कर लेना 1 से 5 मिनट। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आंखों में आंसू न बनना, डबल विजन, कलर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी प्रॉब्लम, अल्सर हो गया आंखों में, चश्मा चढ़ गया, सब उतर जाएगा। जस्ट नीचे पेन क्यास के लिए ये पॉइंट दबा लेना।
और सारे पॉइंट दबाने के बाद हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट इसको दबा लेना। यदि किडनी की प्रॉब्लम है तो इसको 5-5 मिनट दबाना, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और ये सबसे छोटी वाली उंगली भी। और जो किडनी के हमने उपचार बताया योग और वीद का, उसको अपना लेना। ईश्वर की कृपा से हो सकता है आपकी किडनी स्वस्थ हो जाए और आप डायलिसिस से बच जाएं, किडनी ट्रांसप्लांट से आप बच जाएं। आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुबह उठ के पानी पिए 1 से 4 गिलास। जोड़ों का दर्द, अस्थमा आदि है तो गर्म पानी पीना। शौच आदि से निवृत्त हो, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करना। और यदि आप वक्त निकाल सकते हैं तो 1 घंटे का वक्त निकालिए योगाभ्यास के लिए, तो आपके 23 घंटे आनंद से बीतेंगे। पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट लगभग आसन। उसके लिए हमने एक संपूर्ण स्वास्थ्य के नाम से योग का पूरा पैकेज बनाया। उसको आप प्रतिदिन करते रहना, कभी बीमार होंगे ही नहीं आप। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें। सुबह नाश्ते में अंकुरित अन्न, दूध और फल लें, दूध के साथ नमक आदि न लें। थोड़ा सा ध्यान देने से आपका स्वास्थ्य संवर सकता है और आप 100 वर्ष तक निरोग जीवन जी सकते हैं।